नमस्कार, मैं राजीव बंसल हाँसी की आवाज़ से फिर आपसे मुखातिब हूँ। हम एक ऐसे भागीरथ कार्य के लिए यहाँ खड़े हैं। बालाजी कृपया निधान जो आश्रम है, भगत मगननाथ जी की आज जन्मदिन है उनका, और जन्मदिन के अवसर पर दूसरा रक्तदान शिविर यहाँ आयोजित किया जा रहा है। आइए इन्हीं के गद्दी नशीन प्रधान जी से जानते हैं। शुभ नाम? मुकुल बजाज जी से जानते हैं कि आप मगननाथ जी के पावन जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। दूसरा रक्तदान शिविर है, तो और क्या क्या आयोजन करते हैं यहाँ? वैसे तो इसके अलावा हमारे गुरुजी भी पहले काफ़ी संस्थाओं से और काफ़ी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, और जब से हमने समाधि दी है उसके बाद ये हमारा दूसरा रक्तदान शिविर है। और इसके अलावा भी हम गुरु पूर्णिमा पे काफ़ी बड़ा भंडारा करते हैं। यहाँ 2 से 2,500 आदमियों का हमारा भोजन की व्यवस्था रखते हैं। और इसके अलावा भी किसी भी समय और किसी भी दीन दुखी या कोई भी तकलीफ़ के लिए हमारे संस्था के सभी मेंबर तैयार रहते हैं सभी की सेवा के लिए। और इसके अलावा शाम जागरण जो काफ़ी जाना माना है शहर का, उसमें हमारा सफाई अभियान का काफ़ी विशेष योगदान रहता है। सफाई अभियान का मेरे साथ खड़े हैं आनंद जाखड़ जी, और इस मगननाथ भगत जी के इस आश्रम से और उनकी फुट स्टेप पर चलने वाले भगत हैं आप। ये सफाई अभियान आप चलाते हैं, उसका खासकर उसकी बात करता हूँ। रक्तदान महादान भी है जी। तो कैसा लगता है आपको? श्री मगननाथ जी का से हम लोग जब से जुड़े हैं, उन लोगों ने अपने भक्तों को, अपने फॉलोअर को एक ही शिक्षा दी है कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेना और मानव हित में जो भी काम हो उसमें निसंकोच निस्वार्थ बढ़ चढ़ कर भाग लेना। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रधान सुभाष लोहिया जी के नेतृत्व में हम लोग शाम जागरण में सफाई अभियान चलाते हैं। गुरु जी की जयंती पर विशाल रक्तदान जीवन का आयोजन करते हैं, और भी तमाम तरह के सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे पौधे लगाना, गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाना या भूखे को भोजन कराना आदि। ये रहे इनके सामाजिक प्रकल्प। कहते हैं कि रक्त का कोई विकल्प नहीं होता, रक्त का खून लाल होता है। रक्त थैलीसीमिया, अन्य जो कि आरएस से जिसे कहते हैं कि रोड साइड एक्सीडेंट में ब्लड की डेफिशिएंसी से न जाने कितने लोग मर जाते हैं, लेकिन रक्त दानी महादानी कहलाता है। धर्म गुरुओं ने कहा है कि दान अनेक प्रकार का होता है। गौओं की भी हम पूजा करते हैं, अन्य दीन दुखियों की भी हम यानी कि उनको भी हम दान देते हैं, लेकिन रक्त का कोई विकल्प नहीं होता। ब्लड हैज़ नो अल्टरनेट एट ऑल। आप अपने कर कमलों से दस्ते मुबारक से इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और रक्तदानियों से भी बात करेंगे। नमस्कार। हाँसी में रक्तदान शिविर बराबर लगते आ रहे हैं, और एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत बराबर लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको उत्साहवर्धन करते हैं और उनको इंकरेजमेंट देते हैं। आज हम खड़े हैं कृपालु आश्रम के अंदर। भगत मगननाथ जी की आज जयंती है और दूसरा विशाल रक्तदान शिविर है। जानेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्लड हैज़ नो अल्टरनेट। डॉक्टर साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं, पीएचडी भी हैं, ब्लड का क्या इम्पोर्टेंस है जीवन में, रक्तदान करना चाहिए। बंसल जी, जैसे आपने खुद बताया कि ब्लड हैज़ नो अल्टरनेट, तो यही इसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसका कोई अल्टरनेट है ही नहीं। और ये जितना भी हमने पढ़ा है, देखा है, और जब अभी तक हम करते आए हैं, जो ट्रांसफ्यूजन करते हैं ब्लड का, वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को ही दिया जा सकता है। उसके अलावा किसी भी जानवर का जो है ना नहीं दिया जा सकता है, ना ही ये कोई निर्मित किया जा सकता है कृत्रिम रूप से। इसलिए ब्लड डोनेशन की अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्ता है। लगातार मेरे ख्याल तीसरा या चौथा, मुझे नहीं मालूम कि भी दर्जनों आप ऐसे रक्तदान शिविरों के अपने दस्ते मुबारक से इनॉग्रेशन कर चुके होंगे। तो हाँसी के अंदर एक प्राइवेट ब्लड यानी कि बैंक तो है, लेकिन सरकारी ब्लड बैंक नहीं है। इसकी रिक्वायरमेंट भी है। इसको प्रिजर्व करने के लिए इस हिसार या कहीं अन्य भेजना पड़ेगा। मैं अभी इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास इस पर की अभी सूचना नहीं है कि मतलब क्या कमियां रही हैं या कैसे हो सकता है वो। बट ये है, अगर जनता की मांग को देखते हुए और ज़रूरत पड़ी तो मैं डॉक्टर से बात करके हम कोशिश करेंगे कि सभी को ब्लड आराम से प्राप्त हो जाए। अगर मान लो यहाँ रखना या यहाँ पर जो है ना ब्लड डोनेशन बैंक बनाना
कॉस्टली अफेयर है तो हिसार से भी आ सकता है। सर, इट इज़ इन योर नॉलेज कि भी कल फूड पॉइजनिंग से दर्जनों लोग बीमार हो गए थे, हैं, उनको फूड पॉइजनिंग हुई। कुछ ऐसा नवरात्रों के अवसर पर कुछ ऐसा कुट्टू का आटा या सामक के जिसे बोलते हैं उसका सेवन किया है निजी हॉस्पिटलों में। मैंने ही खुद चलाई थी उनका इंटरव्यू। मेरे पास कल एक सूचना आई थी कि जी कट्टू का आटा खाने से कुछ लोग बीमार हुए हैं, फूड पॉइजनिंग वगैरह हुई है। तो मैंने अपने एसएमओ से फ़ोन पे बात की थी तुरंत कि भाई कोई ऐसा केस है, तो उन्होंने कहा जी हमारे हॉस्पिटल में भी कोई केस नहीं आया है। नहीं, एक निजी हॉस्पिटल में थे। तो इसलिए उन्होंने मुझे बताया था कि जो उनके पास नहीं है। तो मैं फिर भी ये जानना चाहूँगा जहाँ से भी जिस भी हॉस्पिटल में या जो भी लोग जहाँ से आटा लिया है, अगर आपकी कोई विस्तृत उसकी जानकारी है तो आप हमें ज़रूर दीजिए। मैं संबंधित अधिकारियों को जो ना कहूँगा कि उस पर चेक करें, और अगर कोई ऐसा गलत वो करता है, एडल्ट्रेशन करता है, मिलावट करता है, तो त्यौहार के दिनों में हम चाहेंगे कि कोई, क्योंकि आगे त्यौहारों का सीज़न भी आने वाला है, ऑब्वियस। तो अगर हम सख्ती अपनाएंगे तभी जाके जो है लोग थोड़ा सुधरेंगे। तो मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करूंगा कि दुकानदार भाइयों से भी कोई ऐसी मिलावट का सामान ना बेचें। अगर कोई बेचता है तो वो तैयार रहे, उन्हें खिलाफ जो है ना कभी भी कोई भी कार्रवाई हो सकती है। नमस्कार सर। विकल्प बहुत है राह भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है किसी की जान बचाने के लिए। आप रक्तदान कीजिएगा, दूसरों का जीवन बचाइएगा। रक्तदान महादान है। आज कृपालु आश्रम के अंदर जयंती के अवसर पर सभी भक्तगण दूसरा विशाल रक्तदान शिविर लगा रहे हैं।